नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में अभी तक आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है, उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति है जो आपके साथ पीढ़ियों से आपके पीछे पड़ा है। यह व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में खुश रहें, आपके अपने परिवार में कभी खुशियां आए, कभी तरक्की करें। क्योंकि जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो टोना टोटका करवा देता है। फिर आप जो चीज़ हासिल करने वाले होते हैं उसमें रोक लग जाती है। आपके मुंह आया निवाला आपसे दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है, इसे आप अच्छे से जानते भी हैं। इस व्यक्ति के कारण आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। यह व्यक्ति धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करते जा रहा है। आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं इस व्यक्ति के पूरी सच्चाई मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हमारा चैनल आपके राशि के हमेशा सटीक जानकारी देता है। यह व्यक्ति 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। घर में छुपा यह व्यक्ति अगर आज उसका नाम नहीं जाना तो दीमक की तरह आपके घर को खोखला करता रहेगा और हमेशा आपका नाम मिट्टी में मिलाता रहेगा। आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करते रहेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि यह आपके पीछे क्यों पड़ा है, आखिर यह आपसे क्या चाहता है और पिछले 7 पीढ़ियों से आपसे क्या संबंध रहा है, क्या दुश्मनी रही है। एक एक जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में और इस इंसान का नाम बताकर उसकी सारी करतूतें बताकर का सबका पर्दाफाश करेंगे। इसकी असलियत आपको बताएंगे, इसका सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात को बारीकी से समझें और जो अंत में उपाय बताने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से आपको करना है। इतना शानदार फल आपको मिलेगा कि आपके रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर हर महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। परंतु आज के वीडियो का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं। परंतु हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपका कोई भी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले मां काली के सभी भक्त वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट में जय माता दी सबसे पहले लिखें। आपके समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि हम यह कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है, आखिर उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह पहचान हम आपको कराने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय भी बताएंगे, तो कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले यदि हमारे घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक से आग लग जाती है या फिर इसी तरह के घटनाओं होने वाले का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है या कहीं ना कहीं कोई आप पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ करवा दिया है तो सबसे पहले अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है। आपको कभी ना कभी मुख्य द्वार पर अरवा चावल, सिंदूर या धान का फेंका हुआ मिल सकता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपके घरों में कहीं कहीं से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपके परिवार में जिस व्यक्ति के ऊपर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा काला पड़ने लगता है और काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति थोड़ा उदास रहता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब उसे आप किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो दवाइयाँ गोली चलती है, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। परंतु दवाइयाँ उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता। ऐसा लक्षण आप में कभी देखने को मिले हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वह व्यक्ति अचानक आपके परिवार के लोगों से प्यार कम करने लगता है और आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगता है। साथ ही में वह उदास रहने लगता है और चिड़चिड़ा होने लगता है। घर की तरफ गाय का आना बंद हो जाता है और निवास के बाहर बहुत कुछ का पेशाब देखने को मिलता है। दोस्तों, यह तो कुछ लक्षण थे
जिससे हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने तो हमारे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया है, किसी का नकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आपको एक हम छोटा सा उपाय बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। आपको अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोएं, फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले में लगे किसी बगीचे में किसी पौधे के जड़ में डाल दें। छोटे से पौधे में डाल दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगा तो उस पानी को डालने के बाद वह पौधा सूख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई टोना टोटका आपके ऊपर लगा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा होता क्यों है। अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिषी आधार भी है, और दोनों में ही गलती केवल और केवल आपकी है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, अभी तक उसे कार्य का परिणाम नहीं आया है, परंतु उसका परिणाम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पूरे कॉलोनी में नगाड़े बजा देते हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मुझे इससे इतना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है तो वह दिखावा करते हैं, मेरी सैलरी तो इतनी है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की हाय या बुरी नज़र लग जाती है, जिससे आपके जीवन काल में काफ़ी परेशानी भी आती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, आज के ज़माने के जो लोग हैं वह खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है, और अपने जैसी हालत वो दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर कोई तरीका आजमाते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे किस तरह से बचा जाए, बचने का क्या उपाय है, हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सबसे पहले उपाय है दोस्तों, पिंजरे में अगर आप किसी पक्षी को जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दीजिए। इस कार्य को करने से आपके कर्ज और बंधन, आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, इन सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप भयंकर कर्ज तले दब जाएंगे। उससे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर जाके छोड़ दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज़ नहीं सताती है। एक हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके आसपास इस तरह की बुरी ताकत या बुरी शक्तियाँ या किसी तरह का टोना टोटका कभी भी पास में नहीं फटकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करना है, और हो सके तो उसे दिन हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ करें। इससे जो आपका शत्रु होगा वह स्वयं ही नाश होगा। और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार और एक दिन शनिवार को चोला चढ़वाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, बंधन मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह काम आप पर न होकर खुद उसे पर ही हो जाएगा। आगे की वीडियो में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी और आज तक का सटीक भविष्य फल। आने वाले समय में क्या गलतियां पड़ेगी भारी और कौन सी चीज से आपको रहना होगा सावधान। वीडियो में मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। लेकिन सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को करें अभी लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। आपको शुभ समाचार मिलेगा। आने वाले अगले 7 दिन काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जीवन को बहका रहे हैं, लेकिन 9 सालों से छिपा हुआ दुश्मन आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कुछ औरतें और कुछ आदमी खतरा किससे बन रहा है। आने वाले अगले 9 दिनों में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपका ही खंजर घोंपेंगे, और यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर के आसपास में
जिन लोगों का भी नाम कल से शुरू होगा, लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि यह आज से नहीं पिछले 12 सालों से छुपे हुए दुश्मन हैं और आपके पीछे पड़े हैं। अगले 9 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया, तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा संगीन है। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या ना करें। जो हमारे साथ बचपन से बना हुआ है, जो हमारा सगी संबंधी है, हम उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। अब कभी भी बाहर के लोग भले ही अपने बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लोग भी बाहर के बन जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। और यह आज से नहीं पिछले 9 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आपके यहाँ पर बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपका भोलापन और आपकी मासूमियत आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि लोग आपको सफलता के रास्ते पर कभी नहीं देखना चाहते हैं। यह लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं। यह लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की योजना बनाते रहते हैं। जब भी आप ऊपर जाते हैं तो उनके मुंह फूल जाते हैं। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। दोस्तों, सतर्क और सावधान रहें और ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है जो मुँह मियाँ बड़ा मिट्ठू बनते हैं, मुँह मियाँ बड़ी तारीफ करते हैं, सामने से आपका हितैषी और आपके लिए अच्छा होने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे आपको खंजर घोंपने वाला कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां करते हैं, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप गलती पर गलती करते रहें। अगर आपका कोई सच्चा मित्र रहेगा तो आपकी पहली गलती पर ही आपको रोकेगा, आपको डांटेगा और आपको टोकेगा। वह नहीं चाहता है कि आप आगे गलतियां करें और आपको सुना देगा, क्योंकि वह चाहता है आप सुधरें और आप इसकी वजह से आगे भी गलती ना करें और आगे भी आप परेशान ना हो और आगे आपको कोई समस्या ना हो। पूरे जीवन में आप सुखी रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई गलती पर रोके तो समझ जाएं वही सही इंसान है और अच्छे सलाह दे रहा है, वह आपके लिए उत्तम इंसान है। और अगर आपको आपकी कमी बता रहा है तो वही आपके लिए सच्चा मित्र है। और ऐसे इंसान पर आपको घमंड बिल्कुल नहीं दिखाना है कि तुम मुझे सलाह दे रहे हो, तुम मुझे बताने वाले कौन होता है। वह इंसान आपका सबसे बड़ा हितैषी है। जीवन में सच्चे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कई बार जिन्हें हम दोस्त मान लेते हैं वह दुश्मन भी निकल जाते हैं, जिन्हें पहचानने के लिए हमें कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। सच्चा दोस्त हमेशा आपको गलत राह पर जाने से रोकता है। आने वाले समय में दोस्तों, आने वाला अगले 7 दिन बहुत सारे गड़बड़ और बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं और 9 सालों से छिपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय करना है और कौन से सावधानी बरतना है, ताकि वीर बजरंग बली स्वयं आपका रक्षा करे। बजरंग बली की आशीर्वाद से आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। इसकी जानकारी देखें और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक देखना ना भूलें। बातों को अच्छी तरह से सुनें और समझें और अपने जीवन पर लागू करें। नए सप्ताह हर किसी को उम्मीदें होती है कि हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में हमारी उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा, लेकिन जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। इसलिए दोस्तों, बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना और किसी और की लड़ाई झगड़ा में आपको इस समय बीच में नहीं पड़ना है, नहीं तो उसके सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को अनदेखा करना है, आपके लिए ही भलाई रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग छोटी छोटी बातों का भी बुरा मान लेते हैं और बेवजह झगड़ा मोल लेते हैं, तब सामने वाले लोग समझ जाते हैं कि अगर आपको रोकना है, आपको पीछे खींचना है, तो आपसे बेवजह उलझन करेगा और आप उनके बातों में आकर के उलझ कर वहीं रह जाएंगे और वह हमेशा आपको रोकने के लिए यही हरकत करेगा। तो समझदारी इस बात में है कि आपको किसी भी बातों पर जल्दी ध्यान नहीं देना है और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना है। दुश्मन को जब हमारी
कमी पता चलेगा तब वह हमारी कमी पर वार करके हमें कमज़ोर करेगा। हमारे ही कमी को वह हथियार बनाकर हमें बार बार गिराएगा। लेकिन हमको दुश्मन के बारे में नहीं सोचना है। उनको बारे में सोचने की बजाय हम अपने कमी को दूर करें तो हमें अधिक फायदा रहेगा। तो जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियाँ, 3 चमत्कारिक देवियाँ। आखिर वह कौन है? तो दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वह सफलता हो या असफलता, उनके पीछे देवियाँ शक्तियाँ होती है। क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है, वरना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति के साथ देवियाँ शक्तियाँ होती है। जब हमारे काम बनते हैं तो इनका कृपा से ही बनते हैं, और हमारे कार्य बिगड़ने हैं तो उनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं और व्यर्थ की चीज़ों को रख देते हैं, और शाम के समय वहाँ पर बैठे रहते हैं, जो शास्त्रों में बहुत ही गलत बताया है। दोस्तों, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने घर की दहलीज को साफ और स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी या गंगा जल के पानी में कुछ गंगा जल की बूंदें मिलाकर रोजाना धोना है। उन्हें साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, क्योंकि घर के जो दहलीज का जो महत्व है वह शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखने का रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के परिवार एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। अगर आप नौकरी पैसा इंसान हैं तो अपने कार्यों को किसी और इंसान के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह चीज़ आपको बहुत दुख दे सकती है। अगर आप रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं तो इंतज़ार थोड़ा और भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन समय के साथ इन 7 दिनों के अंदर अंत में आपको बहुत अच्छा कार्य देखने को इस समय मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो भी काम मिले, आपको उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है, आपको करना आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो काम मैं चाहता था वह काम मुझे नहीं मिला। और दोस्तों, आपको कुछ और भी उपाय बता रहा हूँ। अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है, और जगने के बाद उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपके पैरों में वह जल का छींटा बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। उसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा बर्तन रखें। और दोस्तों, अगर आप नकारात्मक शक्तियां से परेशान है, आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जिससे घर में परेशानी आ रही है, तो उसके लिए घर के बाहर मुख्य द्वार पर आपको आग जलाना है, और उसमें 7 लौंग और 7 कपूर डालना है, और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए। इससे आपके घर के जो भी नकारात्मक शक्ति है वह दूर हो जाएगा। और घर में प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा अवश्य बजाएं स्पीकर में। अगर आप चाहें तो स्पीकर में बजा सकते हैं, स्पीकर ना हो तो मोबाइल में भी बजाएं और फुल वॉल्यूम में बजाएं। इससे घर के सभी नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय बना हुआ रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।